सांगता खरेंच तुमकां उदक फ्री आनी लायट फ्री मेळटा म्हूण तेमच्यांनी आमकां तांची बिलां दिली. मागीर आमी हेल्थ क्लिनिकांनी गेली, मौला क्लिनिक्स, आनी थिंगा खरेंच इतले बरें दिसले की जो लोक दुयेंत आसा एक क्लिनिकान दोतोर आसा, नर्स आसा आनी फिजिशियन आसा, आनी जो कोण दुयेंत आसा तेमकां तपासतात आनी वखदां दितात. वखदां फ्री, ट्रिटमेंट फ्री. भाव भयणीनो कितलो फायदो आनी जिवाची सेक्युरिटी. खरेंच हांव अजापली की इतल्या थोड्या वर्सांनी आम आदमी पार्टी इतली लोकां खातीर करपाक पावली. मागीर आमी स्कॉलान गेली. स्कॉलान हांव टिचर आसली, हांव हेडमिस्ट्रेस आसली, पूण म्हाका अशें सांगपाक जाय की जेन्ना हांवें हें स्कॉल पळयलें दिल्लीन, खरेंच I was completely flabbergasted to see such a beautiful school with the latest infrastructure. आणि ह्या स्कॉलान कोण शिंकता? गरीब आनी गिरेस्त दोनूय एकठांय शिंकतात. कित्याक आतां तुमी गोडेक भाजला आसतले, जो आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक प्रायव्हेट स्कुलान घातला, आतां आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक त्या स्कॉलांतले काडून ह्या गव्हर्मेंट स्कुलान घालतात. कित्याक द क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन अँड द स्टँडर्ड ऑफ एड्युकेशन इज व्हेरी व्हेरी हाय. भाव भयणीनो खरेंच जायते बरें जाता. आनी म्हाका गमून आयले हे सत म्हूण, आनी आमी 12 जाण गेलेली ती सगळ्यांनी आमी डिसिजन घेतले आयजूच आमी सीएम सर केजरीवाल कडेन मेवया आनी तेमकां आमी सांगया की आमी जॉइन जाता म्हूण. आनी आमी मेवली आनी हांवें सराक विचारले, सर तुमी इतले फ्री कशें दिता? आनी सराचो जबाब कितें जालो? सरान सांगले, मॅडम हांव म्हाजे पयशे लोकांक दिना, हांव लोकांचे पयशे परत लोकांच्या हातीन पावयता. भाव भयणीनो हाका म्हणटात गुड गव्हर्नन्स. आनी असली गव्हर्नन्स आमकां आमच्या गोंयांत जाय, आमकां आमच्या कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय. आनी हांव मागतां तुमचे कडेन ह्या फावटी आमी चुकोवंक जायना, आमी चिंतूंक जाय, आमचें बरें जाय, आमच्या घरांनी आमचें जिवीत सुदरूंक जाय जाल्यार आमी आम आदमी गव्हर्मेंटाक निवडून हाडया, आमचें जिवीत आनीक सोंपें करुया आनी खरेंच भरपूर खुशालकाय आसतली. भाव भयणीनो विसरू नाकात, 14 फेब्रुवारी 14 तुमचो शिको जावं दी फकत झाडूचेर. उगडास दवरात, हो झाडू जे सगळे नितो करतलो, हो झाडू जे करप्शन भायर उडयतली, हो झाडू आमकां आमच्या घरांत जाय. भाव भयणीनो हांव जाणा तुमी शाणी, तुमी चिंतपाक जाणा आनी 14 तुमचो शिको आसतलो फकत झाडूचेर. देव बरें करूं. थैंक यू सो मच मैडम. सबको पता है दोपहर से सब बैठे हैं यहाँ पे, शाम का टाइम है, बोलते चांद आने वाला है. हिंदी डायलॉग सुना है ना? आज का चांद कौन है? ईद का चांद नहीं है, आज का चांद पूछ रही थी. ओके सर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं. अगले 2 से 3 मिनट के अंदर हमारे सीएम दिल्ली के अरविंद जी केजरीवाल यहाँ पहुंचने वाले हैं. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जब सर आएंगे सब अपने हाथ उठा के सर को वेलकम करेंगे ना? मुझे कुछ भी एनर्जी नहीं लगी, चाय वगैरह नहीं पिए किसी ने. सब लोग अपने हाथ उठा के सर का वेलकम करेंगे ना? सब लोग, पीछे वाले भी. बिरला के लोग इतने खामोश नहीं है, मुझे मालूम है. जवाहर नगर के लोग में बहुत एनर्जी है ना?
झाड़ू दिख रहे हैं मेरे को वहां से। बाकी के झाड़ू किधर है? जस्ट कुछ मिनट और। सब लोग जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अलीना जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अलीना जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोर से अलीना मैम आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। केजरीवाल, एक चांस केजरीवाल, एक चांस केजरीवाल। गोयची सत्ता खूप पक्षांनी येऊन पडली, सत्तेत येऊन सगळ्यांनी गोयचे जनतेत पटली। गोयची सत्ता खूप पक्षांनी येऊन पडली, सत्तेत येऊन सगळ्यांनी गोयचे जनतेत पटली। अक्षय दिन दाखयता म्हणून पटले गोयकारांक केले ताचे संदीव्या एक चांस केजरीवाल, केजरीवाल, एक चांस केजरीवाल, केजरीवाल। बंद करूया कमिशन, सोपूया गोंयांत करप्शन, त्याचा सोपयसो लोकांक दिवया, नव्यो नव्यो स्किमी काडुया। लायट आनी फुकट उदक सगळ्या गोंयकारांक, फुकट तीर्थयात्रा ₹1000 भायल्याक। लायट आनी फुकट उदक सगळ्या गोंयकारांक, फुकट तीर्थयात्रा ₹1000 भायल्याक। जेन्ना कोणे चिंतूंक ना, जेन्ना कोणे करूंक ना ते घडटले गोंयांत। संदिव्या एक चांस केजरीवाल, केजरीवाल, एक चांस केजरीवाल, केजरीवाल। मागता गोंय एक केजरीवालाक चांस, एक चांस केजरीवाल, एक चांस केजरीवाल, एक चांस केजरीवाल। गोयची सत्ता खूप पक्षांनी येऊन पडली, सत्तेत येऊन सगळ्यांनी गोयचे जनतेत पटली। गोयची सत्ता खूप पक्षांनी येऊन पडली, सत्तेत येऊन सगळ्यांनी गोयचे जनतेत पटली। अक्षय दिन दाखयता म्हणून पटले गोयकारांक केले ताचे संदिव्या एक चांस केजरीवाल, केजरीवाल, एक चांस केजरीवाल, केजरीवाल। बंद करूया कमिशन, सोपूया गोंयांत करप्शन, त्याचा सोपयसो लोकांक दिवया, नव्यो नव्यो स्किमी काडुया। लायट आनी फुकट उदक सगळ्या गोंयकारांक, फुकट तीर्थयात्रा ₹1000 भायल्याक। लायट आनी फुकट उदक सगळ्या गोंयकारांक, फुकट तीर्थयात्रा। सर का इससे अच्छा वेलकम नहीं हो सकता था। आई वॉन्ट द पीपल, लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार और जोर से सर का वेलकम करेंगे जुआई नगर के कौटलिन के लोगों की तरफ से। आज की शाम स्पेशली सर हमारे बीच में आए हैं, कौटलिन के लोगों के बीच में आए हैं, ताकि वो हमसे बात कर सके, अपनी बात हमें सुना सके इन पर्सन सामने से। बहुत बार सर को हमने देखा है, टीवी पे देखा है, इंटरनेट पे देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है। आज हम लोगों की खुशनसीबी है कि सर हमारे दरवाजे तक आए हैं। सो आई रिक्वेस्ट, जिनके लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे, आई वेलकम सर अरविंद केजरीवाल जी।
to our constituency, this Kortalim. I welcome you, sir. I request कि सर अभी हमारे लोगों को एड्रेस करेंगे और बताएंगे कि उनका विजन कोर्टालिम के लिए क्या है। सर, आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। कसे आसात तुम्ही? आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 14 तारीख को चुनाव है और ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। अभी तक ये दोनों पार्टियां मिलकर लूटती थी। ये वाला चुनाव इन दोनों पार्टियों को टाटा बाय बाय करने का चुनाव है। ये वाला चुनाव एक ईमानदार सरकार बनाने का चुनाव है। 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था। तब से लेके आज तक 27 साल गोवा के ऊपर कांग्रेस ने राज किया है। 27 साल कम नहीं होते। 15 साल बीजेपी ने राज किया, 15 साल एमजीपी ने राज किया। तो आज गोवा की जो हालत है, हर घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली आती नहीं है, पानी आता नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। आज गोवा की जो हालत है उसके लिए सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। कहते हैं गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। गोवा गवर्नमेंट के ऊपर 24,000 करोड़ का, 24,000 करोड़ बहुत पैसा होता है, बहुत सारा। 24,000 करोड़ का कर्जा है। मैं पूछता हूं, पिछले 25-30 साल में इन सरकारों ने, इन पार्टियों ने एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक भी नया कॉलेज नहीं बनाया, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई सड़क नहीं बनाई, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनाई। फिर ये 24,000 करोड़ गया कहां? जब इन्होंने कोई काम ही नहीं किया 25-30 साल में, तो ये 24,000 करोड़ रुपया कहां खर्च किया इन्होंने? कहां गया ये सारा पैसा? इनकी जेब में गया। इन्होंने लूट लिया सारा पैसा। मेरे को एक आज सुबह लड़का मिला, मैं कल एयरपोर्ट पे उतरा, एक लड़का मिला, कहता है सर ये हमारे जितने बड़े बड़े नेता हैं गोवा के, इनसे जब आप मिलोगे तो इनसे पूछना कि आपकी टोटल वेल्थ कितनी है, आपकी टोटल संपत्ति कितनी है। कहता कोई नहीं बता सकता। इतना कमा लिया इन लोगों ने, इतना कमा लिया इन लोगों ने, इनको हिसाब ही नहीं है इनकी कितनी संपत्ति है, स्विस बैंक में कितना पैसा है, अमेरिका में कितनी प्रॉपर्टी है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी प्रॉपर्टी है। ये सारे नेताओं ने मिलकर गोवा को लूट लिया। अगर मैं आपसे पूछूं 5 साल में बीजेपी ने क्या काम किया? इन्होंने जॉब स्कैम किया, इन्होंने पावर स्कैम किया, इन्होंने लेबर स्कैम किया। मेरे पास लिस्ट है। इन्होंने, जब आप कोरोना में लोग मर रहे थे तब इन्होंने वेंटिलेटर स्कैम किया, इन्होंने ऑक्सीजन स्कैम किया, इन्होंने जॉब स्कैम किया, इन्होंने पावर स्कैम किया, इन्होंने लेबर स्कैम किया, इन्होंने कचरे का स्कैम। ये 5 साल में इन्होंने स्कैम के अलावा कुछ नहीं किया। और उसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो भी लूटती थी, वो भी स्कैम ही स्कैम करती थी। पहले दिल्ली में भी यही हाल था। हमारे से पहले दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट थी। तब दिल्ली में भी खूब स्कैम होते थे। दिल्ली को स्कैम की राजधानी कहते थे। कॉमनवेल्थ स्कैम, सीएनजी स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम। पिछले 7 साल में हमने आके दिल्ली को बदल दिया। आज दिल्ली को कैसे जानते हैं लोग? दिल्ली के अंदर स्कूल बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, दिल्ली में लोगों को फ्री इलाज मिलता है, दिल्ली में गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है,
दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। जानते हैं कि नहीं जानते दिल्ली के बारे में ऐसे? अब हमें गोवा को भी बदलना है। गोवा में भी ईमानदार सरकार लेके आनी है। करना है कि नहीं करना है? गोवा को बदलना है कि नहीं बदलना है? तो एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए। जैसे दिल्ली को बदला ऐसे गोवा को भी बदलेंगे। मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आती, मेरे को काम करना आता है। आज मैं आपके लिए एक 10 पॉइंट एजेंडा लेके आया हूं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले 1961 से लेके आज तक 60 साल में जितनी गवर्नमेंट आई, सारी गवर्नमेंट करप्ट थी। उन्होंने गोवा को लूटा। आप हमें मौका दोगे तो हम गोवा के अंदर गोवा की पहली ईमानदार सरकार बनाएंगे, कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे। करप्शन फ्री गवर्नमेंट। आप मेरे से पूछेंगे केजरीवाल जी क्या गारंटी आपके एमएलए पैसे नहीं खाएंगे, क्या गारंटी आपके मिनिस्टर पैसे नहीं खाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना 2015 में, 3-4 महीने के बाद मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उसमें मेरा फूड मिनिस्टर एक राशन वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। मैं चाहता तो उसको दबा देता। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 घंटे बाद अपने फूड मिनिस्टर को मैंने सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, उसको जेल भेज दिया मैंने। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेरा एमएलए या मेरा मिनिस्टर पैसे नहीं खाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर कोई पैसे खाएगा तो उसको जहन्नुम तक नहीं छोड़ेंगे, उसको सीधा जेल भेज के छोड़ेंगे हम लोग। गोवा की सबसे पहली कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे गोवा के अंदर। ये जो 24,000 करोड़ रुपया है जो गोवा के ऊपर लोन चढ़ गया, जो ये लोग खा गए, जो इनके स्विस बैंकों में चला गया, ये अब स्विस बैंकों में जाना बंद होगा। अब ये गोवा के लोगों की तरफ जाएगा पैसा और गोवा के लोगों का इस पैसे से विकास होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, राशन कार्ड बनवाने जाते हो, लाइसेंस बनवाने जाते हो, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, आपको पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? रिश्वत देनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पहले दिल्ली में भी पैसे मांगते थे, बिना पैसे के काम नहीं होता था। हर दफ्तर के अंदर घूस चलती थी, हमने सब बंद कर दिया। अब दिल्ली में लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस नहीं जाना पड़ता, ऑफिसर उनके घर आके काम करके जाता है। कैसे? हमने दिल्ली में एक नंबर जारी कर दिया, 1076, 4 डिजिट नंबर। आपको गवर्नमेंट से कोई भी काम है, आप उस नंबर पे फोन करो, वहां से आवाज आती है कि आपको गवर्नमेंट से क्या काम कराना है। आप बोलो कि मान लीजिए आपको बिजली कनेक्शन लेना है, आप कहिए मुझे बिजली कनेक्शन लेना है, तो वो आपको बताते हैं कि आपको ये कागज चाहिए। फिर वो आपसे पूछते हैं कि सर आपको बिजली कनेक्शन देने के लिए हम आपके घर कितने बजे आए? सरकार आपके घर आती है, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। फिर मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं ऑफिस से लेट आता हूं, आप रात को 10 बजे मेरे घर आओ। रात को 10 बजे दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑफिसर आपके घर आपका बिजली का कनेक्शन आपको देने के लिए आता है। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं है, केवल दिल्ली में है। अब आपको दफ्तर से छुट्टी लेके गवर्नमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। ऑफिस से, गवर्नमेंट से कोई ऑफिसर आके आपका काम करके जाता है। गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ खड़े करके बताओ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। दिल्ली में, अच्छा ये बताइए, यहां बिजली कटती है कि जाती है बिजली की नहीं जाती है? जाती है। पावर कट लगते हैं। पहले दिल्ली में भी खूब पावर कट लगते थे, अब दिल्ली में कोई पावर कट नहीं लगता। 24 घंटे बिजली आती है। जनरेटर की और इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई दिल्ली में। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है। बिजली के बिल जीरो आते हैं, बिल आते हैं लेकिन जीरो बिजली के बिल आते हैं। दिल्ली में 35 लाख परिवारों के 35 लाख फैमिलीज, गोवा में तो केवल 4 लाख फैमिलीज हैं। दिल्ली में 35 लाख फैमिलीज के जीरो बिजली के बिल आते हैं। जब मैं ये कहता हूं लोग यकीन नहीं करते, तो मैं अपने साथ बिजली के बिल लेके घूमता हूं। ये देखिए, मैं कई सारे बिल लेके आया हूं दिल्ली के, ये सब जीरो है, ये सब जीरो बिजली के बिल। किसी के 150 यूनिट्स कंजम्पशन, किसी का 200 यूनिट्स कंजम्पशन। मैजिक है। फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, नो पावर कट। गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मैजिक केवल केजरीवाल को आता है और किसी को नहीं आता, और किसी पार्टी को नहीं आता। तो अगर 24 घंटे बिजली चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, तो 14 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा। आज गोवा के हर परिवार में बेरोजगार बच्चे बैठे हैं, डिग्री ले लेके बेरोजगार बच्चे बैठे हैं। इन पार्टियों ने बच्चों को रोजगार देने के लिए कुछ नहीं किया। और मुझे पता चला कि सरकारी नौकरियों के अंदर 15-15, 20-20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं ये लोग। पूरा जॉब स्कैम है। हमारी पार्टी आएगी दिल्ली में। पिछले कुछ सालों में मैंने 10 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया है। 10 लाख बच्चों को हमें रोजगार देना आता है। गोवा में भी हम बच्चों को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर बच्चे को 3,000 रुपए हर महीने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। ठीक है? पिछले 10 साल से गोवा में माइनिंग बंद है। हम 6 महीने में माइनिंग चालू कराएंगे। पिछले 60 सालों में इन लोगों ने लोगों को उनके लैंड राइट्स नहीं दिए, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोगों ने जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। हम 6 महीने के अंदर उनके लैंड राइट्स दिलवाएंगे। दिल्ली में हमारी एक और स्कीम है। हम लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं, लोगों को अयोध्या भेजते हैं, लोगों को क्रिश्चियंस को वेलंकनी चर्च भेजते हैं, मुस्लिम भाइयों को अजमेर शरीफ भेजते हैं, शिरडी भेजते हैं। आप में से कौन कौन अयोध्या जाना चाहता है? हाथ खड़े करिए जरा से। कौन कौन वेलंकनी जाना चाहता है? हाथ खड़े करिए। अजमेर शरीफ कौन कौन जाना चाहता है? हम लोग एसी ट्रेन से भेजते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, आना जाना खाना पीना सब फ्री। अभी तक 40,000 लोगों को हम तीर्थ यात्रा करा चुके हैं। गोवा के अंदर हमारी सरकार बनेगी, आप सब लोगों को भी अपने मनपसंद स्थानों के ऊपर तीर्थ यात्रा करवा के लाएंगे। गोवा की रोड्स बहुत टूटी हुई हैं, रोड्स ठीक करवाएंगे। दिल्ली में पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल था। हमने दिल्ली में खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक खोले, खूब सारे नए हॉस्पिटल्स बनाए। दिल्ली में 2 करोड़ पॉपुलेशन है। दिल्ली के लोगों को हमने हेल्थ गारंटी दी है। अब कोई भी बीमार होता है, उसका पूरा इलाज, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी छोटी बीमारी हो, सारा इलाज मुफ्त में दिल्ली सरकार कराती है। अगर आपको बुखार हो गया, आप हॉस्पिटल जाइए, मोहल्ला क्लिनिक जाइए, डॉक्टर आपको फ्री में देखेंगे, आपको फ्री में दवाइयां देंगे, फ्री में टेस्ट होंगे। अगर आपको कैंसर है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, मान लीजिए 70 लाख 80 लाख रुपए का भी पैसा लगेगा,
सारा पैसा दिल्ली सरकार देती है, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 2 करोड़ लोगों को हमने हेल्थ गारंटी दी है, गोवा के 15 लाख लोगों को भी हेल्थ गारंटी देंगे। तो ये जितनी बातें मैंने बताई, इसको सारे को सम अप करके हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, हर महिला को 1000 रुपए देंगे। महिलाओं को मुझे पता चला कि यहाँ पे गृह आधार कई महीने बाद मिलता है। हमारी सरकार बनेगी, 1500 रुपए से बढ़ा के 2500 रुपए गृह आधार करेंगे और हर महीने की 5 तारीख तक आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा। और जिन महिलाओं को गृह आधार नहीं मिलता, उन महिलाओं को, हर महिला को 1000 रुपए हर महीने हर महिला को उनके अकाउंट में डालेंगे। तो ये सारा मिला के 1 साल में हर परिवार को कम से कम 2 लाख रुपए का फायदा होगा। 5 साल में कम से कम 10 लाख रुपए का फायदा होगा। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी, मैं जानता हूं कि केजरीवाल बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है। चुनाव का टाइम है, कोई कुछ भी आके नेता बोल जाता है ना? क्या गारंटी है कि ये सब होगा? मैं दिल्ली में ये सब करके आया हूं। दिल्ली में हमने ये सारी चीजें करी है, दिल्ली में करी है तो यहां भी करेंगे। और आपको आज मैं एक चैलेंज देता हूं, आप लोगों के दिल्ली में अगर दोस्त, यार, रिश्तेदार कोई भी रहता है, आज रात को उसको फोन करना, उसको फोन करके पूछना कि क्या आप केजरीवाल के काम से खुश हो? अगर वो कहे खुश नहीं है, मुझे गोवा में वोट मत देना। इतना बड़ा चैलेंज कोई नहीं कर सकता। दिल्ली के लोग हमारे को प्यार करते हैं, दिल्ली के सारे लोग मुझे प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? हमने दिल्ली के लोगों का ईमानदारी से काम किया है। पिछले 7 साल में दिल्ली के लोगों की दुआएं कमाई हैं, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद कमाया है। दिल्ली में कोई भी अगर किसी को भी जरूरत होती है, हम उनके साथ खड़े होते हैं, इसलिए दिल्ली के लोग प्यार करते हैं। आप दिल्ली में फोन करना, अगर कोई दिल्ली का आदमी कहता है कि वो हमारे काम से खुश नहीं है, आप गोवा में हमें वोट मत देना। और नहीं तो सारे जने एक मौका आप गोवा के अंदर दीजिए, अगली बार आप सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। और यहाँ पे 3 लीनियर ऑफ प्रोजेक्ट्स का मसला चल रहा है, जिससे गोवा के एनवायरनमेंट को खतरा पैदा हो रहा है। हम इन तीनों लीनियर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हैं। हमारी सरकार बनेगी, इन तीनों प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया जाएगा। मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। 10 तारीख को नतीजे आएंगे और आप देख लेना 11 तारीख को ये सारे कांग्रेस वाले जाके बीजेपी में मिल जाएंगे। अगर आप बीजेपी को, जो लोग हराना चाहते हैं बीजेपी को, अपना वोट बटने मत देना। सारे जने इकट्ठे होकर इस बार केवल और केवल आम आदमी पार्टी को वोट दो, जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी आज जितने कांग्रेस, बीजेपी, दूसरी पार्टियों के लोग खड़े हैं, उनसे मेरी विनती है, उनसे मेरी गुजारिश है, आप लोग अपनी पार्टी में रहिए, पार्टी छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार, इस बार एक बार अपनी अपनी पार्टी भूल के सब लोग मिलके, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले भी, एमजीपी वाले भी, सब लोग मिलके इस बार एक बार झाड़ू का बटन दबा देना 14 तारीख को। हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, गोवा के लिए, गोवा की खातिर। कल मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा, मैंने बताया मेरे को एक लड़का मिला, मैंने उससे पूछा किसे वोट दोगे? बोला झाड़ू को। मैंने कहा लेकिन चुनाव के पहले वो पैसे बांटने आएंगे, आते कि नहीं आते पैसे बांट रहे हैं? बता दो यार, सच बता दो। दारू बांटने भी आते हैं, पैसे बांटने आएंगे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पैसे बांटने आएंगे, दारू देने आएंगे, फिर क्या करोगे? बोला सर दारू और पैसे उनसे ले लूंगा और झाड़ू का बटन दबा दूंगा।
मैंने कहा नहीं, ये गंदी बात है, उनसे पैसे मत लेना। मैंने कहा, फिर मैंने उसे पूरा समझाया। मैंने कहा देखो, हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री इलाज कराएंगे, ये सारा मिला के 10 लाख रुपए का फायदा होगा। तो मैंने कहा उनसे पैसे मत लो, हमारी सरकार बनाओ, हम तुम्हें 10 लाख रुपए का फायदा देंगे। तो वो थोड़ा सोचने लग गया, फिर सोच के बोलता है कि सर दारू और पैसे उनसे ले लूंगा और 10 लाख रुपए आपसे भी ले लूंगा। तो मैंने कहा वो कैसे करोगे? कहता है सर दारू उनसे लूंगा, पैसा उनसे लूंगा, झाड़ू का बटन दबा दूंगा, सरकार आपकी बना दूंगा, फिर आप मुझे 10 लाख रुपए का फायदा करा देना। तो अब 14 तारीख को चुनाव है। पिछली साल जब कोरोना हुआ था, कोरोना के टाइम में पूरे गोवा में घर घर जाके राशन किस पार्टी ने बांटा था? आम आदमी पार्टी ने। आपके घर कौन सी पार्टी आई थी? आम आदमी पार्टी। हम वोट मांगने नहीं आए थे, हम इसलिए आए थे क्योंकि हमें आपकी चिंता है, हमें आपके परिवार की चिंता है। उस टाइम ये बीजेपी कहां थी? उस टाइम कांग्रेस कहां थी? उस टाइम इनके नेता कहां थे? सब अपने घर बैठे थे। ये लोग सारे चुनाव के टाइम निकलते हैं। आम आदमी पार्टी आपकी केयर करती है। अगर कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। हम इंसानियत के लिए काम करते हैं, हम केवल चुनाव के लिए और वोटों के लिए काम नहीं करते। 14 तारीख को चुनाव है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि जब गोवा के नतीजे आएंगे तो सबसे पहले कोरतलिम से अलीना सरदाना को भारी बहुमत से आप लोग जिता के भेजना। दाबोलिम से बाबू नानोस्कर साहब को भारी बहुमत से जिता के भेजना। वास्को से सुनील जी को भारी बहुमत से जिता के भेजना। और लास्ट में एक और चीज, वही चीज रिपीट करूंगा कि 27 साल आपने कांग्रेस को दिए, 27 साल कम नहीं होते। अब अगर और 5 साल उनको दे दोगे तो वो कुछ नहीं और करने वाले, वो लूटेंगे। 15 साल आपने बीजेपी को, एमजीपी को दिए, 15 साल कम नहीं होते। और उनको 5 साल दोगे, वो लूटेंगे। इस बार एक नई पार्टी को ट्राई करके देखते हैं, कोई हर्ज तो नहीं है। नई पार्टी को ट्राई करके देखो। नई पार्टी, नए फेसेस, नए आइडियाज, नई राजनीति। दिल्ली में खूब काम किया है, एक बार यहां पे ट्राई करके देखो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली के लोग बीजेपी कांग्रेस को भूल गए। 2 बार दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई है, बीजेपी की 3 सीट आई। एक बार यहां ट्राई करके देखो, बीजेपी और कांग्रेस सारी पार्टियां साफ हो जाएंगी, केवल आम आदमी पार्टी बचेगी। देव बरे करूं। थैंक यू सो मच। I request Madam Alina ji to hand over sir bouquet. खूब पक्षांगी येऊन पडली सतत येऊन सगळ्यांनी